औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स एंड फॉलोअर्स। जी कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल फिट फाट होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 13 के एक और लेक्चर में आज आपको वेलकम करते हैं। लेक्चर नंबर 3 है और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक क्वेश्चन सेम मेथड से सॉल्व होने हैं। इन क्वेश्चन में जितनी भी बातें यूज होनी है वो मैं आपको पहले भी बताने लगा हूं, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा कि जब मैं क्वेश्चन करवाता था तो तब मैं एक बात कहता होता था कि इसका ये आंसर आना है, तो वो हम 2 पेजेस का क्वेश्चन सॉल्व करते थे डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन, और फिर हमारा आंसर भी वही होता था। तब आंसर कैसे पता चलता था, वो इसमें एक रूल लगता था, पावर रूल। तब लिखा जाता था डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन फाइंड करें। तो डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन फाइंड करने के आपको पता है 4 स्टेप्स हैं, जिसको हमने डिटेल में पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है। कौन कौन से? एक्स में चेंज करते हैं डेल्टा एक्स का, वाई में चेंज करते हैं डेल्टा वाई का, चेंज करने के बाद इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करते हैं, उसके बाद डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स करते हैं, और लास्ट पे लिमिट अप्लाई करते तो हमारा आंसर आ जाता है। अब आपका आंसर एक लाइन में आएगा। आपको ये पेपर में एमसीक्यू भी आ सकता है, ये क्वेश्चन दे के पूछा जा सकता है इसका डेरिवेटिव बताएं। तो सबसे पहला रूल है पावर रूल। ये जो रूल है ये 13.2 सारी एक्सरसाइज में यूज होना है और इस क्वेश्चन में भी यूज होना है। ये रफ अमल है, पहले मैं कुछ बातें बताऊंगा, आपने एक एक चीज नोट करनी है, पेंसिल और रजिस्टर आपके पास हो। तो सबसे जी पहली बात, पावर रूल। पावर रूल किसे कहते हैं? अगर डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है किसी भी फंक्शन पे, फॉर एग्जांपल एक्स पे, और उसकी पावर 3 है, पावर पहले एन के लिए करता हूं, पावर एन है, ये एमसीक्यू भी आ सकता है बिल्कुल ऐसे ही। पावर रूल क्या होता है? पावर शुरू में आ जाती है और पावर में से एक माइनस हो जाता है। एक लाइन इसकी आगे और है, वो मैं अभी नहीं बता रहा, वो 13.2 में जाके बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि वहां पे क्यों बता रहा हूं, यहां पे क्यों नहीं बताई। अभी आपने यही ज़हन में रखना है कि पावर शुरू में आ जाती है, पावर में से एक माइनस हो जाता है। अच्छा, दूसरी बात, अगर यही बात है, अगर डेरिवेटिव हो x की पावर 9 का फॉर एग्जांपल, तो पावर 9 शुरू में आ जाएगी और पावर में से क्या हो जाएगा? माइनस, तो ये आ जाएगा 9x की पावर 8। अगर डेरिवेटिव हो x की पावर -3 का, फॉर एग्जांपल पावर माइनस में आ गई है, तो पावर शुरू में आनी है -3 और पावर में से क्या हो जाना है? माइनस। तो -3x की पावर कितनी आ जाएगी? -4। मतलब जब भी डेरिवेटिव किसी फंक्शन पे अप्लाई होगा और उसकी पावर होगी तो पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से एक माइनस हो जाना है। ये आपने याद रखना है, एक पावर रूल मैंने आपको बता दिया। अच्छा, नेक्स्ट इसी की ही बात, अगर डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है x पे, मतलब x का डेरिवेटिव है और x के ही लिहाज से है, विद रिस्पेक्ट टू x है, तो वो 1 होता है। x का डेरिवेटिव 1 होता है, याद रखना है। अच्छा, अगर डेरिवेटिव आ जाए 2x का, मतलब डेरिवेटिव के साथ ये 2 आ गया, तो अब आपने 2 को बाहर लिख लेना है और x पे डेरिवेटिव अप्लाई कर देना है। x का डेरिवेटिव क्या होता है जी आप साहब? x का डेरिवेटिव 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1, तो 2 1 क्या हो जाएगा? 2। तो देखें 2x का डेरिवेटिव क्या है? 2। अगर यहाँ पे आता 3x, उसका डेरिवेटिव क्या आना था? अगर आता 9x, उसका क्या आना था? 9। अगर यहाँ पे आ जाता -x, मतलब डेरिवेटिव आ जाता -x का, x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1, -x का क्या हो जाएगा? -1। x का डेरिवेटिव का समझ लगी। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। इसका डेरिवेटिव 0 क्यों होता है उसकी मैं वजह भी बताता हूं। डेरिवेटिव ऑफ c भी लिखा हुआ आ जाता, अकेला c 0। डेरिवेटिव ऑफ 9 भी आ सकता है, अकेला 9 लिखा हो। मैथ का कोई भी नंबर लिखा हो, 1 2 3 -1 -9 -1/2 -3/2, कुछ भी, अगर वो अकेला लिखा हुआ उस पर डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है तो वो 0 होता है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? पावर रूल क्या होता है? पावर शुरू में, पावर में से एक कम, x का डेरिवेटिव 1 होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। ये बातें सारी ज़हन नशीन कर लें, फिर इसको मैं रेज करके यहां पे ही नेक्स्ट वाली बात बताता हूं जी। ये बात, पहली बातें रिवाइज कर लें। अब ये वाली बात, ये एक कर्व है, ऐसी लाइन जो इसको एक पॉइंट पे टच करके गुजरे, उसको क्या बोलते हैं? टेंजेंट लाइन। इसको टेंजेंट लाइन बोलते हैं। अगर आपके पास पेपर, जैसे अभी क्वेश्चन हमने करना है, वो ये कहे टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड करें, उसका फार्मूला क्या होता है? y - y1 = m × x - x1। इसमें y1 और x1 हमारे पास पॉइंट होगा,
वो पॉइंट ये वाला है, यहाँ पे x भी कुछ ना कुछ है और y1 भी कुछ ना कुछ है, जहां पे ये कर्व को टच करती है। अच्छा, उसके बाद ये m का क्या मतलब है? m का मतलब डियर स्टूडेंट्स है स्लोप। m को स्लोप बोलते हैं। तो ये स्लोप स्लोप असल में आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। स्लोप का फार्मूला होता है राइज ओवर, ये ना ज्योमेट्रिकली डेरिवेटिव की जो है वो डेफिनेशन बुक में दी गई है, उसकी एक्सप्लेनेशन प्रूफ भी है, लेकिन वो हमने किया नहीं, ना ही करना है। ये राइज ओवर रन, राइज का मतलब क्या? ये ट्राइंगल है। स्लोप का मैं यहाँ पे डिटेल नहीं बताऊंगा, बस वो डेरिवेटिव से कैसे उसको जोड़ते हैं वो बताऊंगा। ये x है तो y ओवर x, तो डेरिवेटिव बेसिकली dy ओवर dx होता है। अच्छा, डेरिवेटिव का लफज आ जाए, स्लोप का लफज आ जाए, ग्रेडियंट का लफज आ जाए, तीनों का मतलब एक ही होता है। अब आपने करना क्या है, वो फार्मूला पावर रूल वाला और ये वाली जो इक्वेशन है, सॉरी ये फार्मूला जो है, ये फार्मूला किसका? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करने का, कौन सा? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये फार्मूला, पावर रूल और कांस्टेंट का डेरिवेटिव, जितनी भी मैंने बातें बताई हैं इनको रिवाइज कर लें। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। जी डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 बुक पे देखिए, फाइंड द ग्रेडियंट, इसका ग्रेडियंट फाइंड करें। एक बात, दूसरी बात, एंड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन, और टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड करें। दो चीजें कहा गया है, ग्रेडियंट फाइंड करें और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करें। तो इसके बुक पे आंसर भी दो दिए जाएंगे, एक ग्रेडियंट का आंसर होगा, एक टेंजेंट लाइन का। तो इसका पहले ग्रेडियंट फाइंड करते हैं, फिर टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका डेरिवेटिव लेना है x के लिहाज से, दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा। इधर आ जाएगा डेरिवेटिव dy ओवर dx, इधर आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ 3x स्केयर माइनस 4x प्लस 1 dy डिवाइडेड बाय dx, सबका अलग अलग डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ x स्केयर माइनस 4 डेरिवेटिव ऑफ x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1। x की पावर 2 है, पावर शुरू में आ जाएगी और पावर में से एक माइनस हो जाएगा, माइनस 4। x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। तो ये हो जाएगा 6x माइनस 4 dy डिवाइडेड बाय dx। ये आपके पास डेरिवेटिव आ गया। अब बुक में देखिए क्या लिखा हुआ है, एट x इज इक्वल टू 2। तो अब आप यहां पे लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एट x इज इक्वल टू 2, कि जहां पे x है वहां पे 2 पुट करना है। तो dy डिवाइडेड बाय dx, इस तरह लाइन लगाई जाती है, इसका मतलब होता है एट x इज इक्वल टू 2। तो 6 इंटू 2 माइनस 4, तो ये आ जाएगा 12 माइनस 4, ये क्या आ जाएगा 8। m लिख लेंगे, ये m के इक्वल होता है, इसको m बोलते हैं। m का आंसर क्या आ गया? 8। हमारे पास स्लोप आ गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करने के लिए। पॉइंट रह गया, x हमें दिया गया 2, y निकालना है। फॉर y कोऑर्डिनेट या फॉर y कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी जहां पे वो लाइन कर्व को टच करती है, एट x इज इक्वल टू 2। तो इस क्वेश्चन में एट x इज इक्वल टू या पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, ये बात लाजमी लिखनी है। इक्वेशन 1 कौन सी है जो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा? ये इक्वेशन 1 होगी। अब इसमें जहां पे x है वहां पे 2 पुट करेंगे तो y आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 2 का स्केयर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 8 प्लस 1, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 12 माइनस 8 प्लस 1। तो y किसके इक्वल आ जाएगा? 12 में से 8 को माइनस करेंगे 4, तो ये क्या आ जाएगा 5। तो x y क्या आपके पास आ जाएगा? x क्या है 2 और ये क्या आया है 5। तो आपके पास पॉइंट भी आ चुका है, स्लोप भी आ चुकी है। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करने के लिए इसी को ही मैं यहाँ पे रेज करके इधर ही करता हूँ। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन हमने फाइंड करनी थी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन क्या उसका फार्मूला होगा? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये y वैसे ही आ जाएगा,
y1 की जगह पे ये बाद वाला पॉइंट ये 5 आएगा, इज इक्वल टू m कितना आया है 8x माइनस x1 की जगह पे क्या आएगा ये 2। जी नेक्स्ट y माइनस 5 सेकेंड लास्ट स्टेप है, 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा 8x माइनस 16, ये माइनस 5 दूसरी साइड पे जाके प्लस 5 हो जाएगा 8x माइनस 16 प्लस 5, तो y इज इक्वल टू 8x माइनस 11। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। जी डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल वैसे ही जैसे क्वेश्चन नंबर 5 हुआ था, उसमें इधर y लिखा हुआ था, इसमें इधर f ऑफ x लिखा हुआ, दोनों का मतलब एक ही है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट, इसमें भी ग्रेडियंट फाइंड करना है और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करनी है। तो ये जब डेरिवेटिव इस पे, चलो मैं लिख देता हूं, जब डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 2x पावर 3 प्लस x, ये हो जाता है f प्राइम x, टू डेरिवेटिव अप्लाई हो जाता है x पावर 3 पे प्लस डेरिवेटिव अप्लाई हो जाता है x पे, तो f प्राइम x, टू पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से एक क्या हो जाएगा माइनस x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, तो 6x स्क्वायर प्लस 1, ये क्या है f प्राइम ऑफ x। तो उसके बाद स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एट x इज इक्वल टू -1, इसको ग्रेडियंट भी बोलते हैं, ये ग्रेडियंट के इक्वल होता है। तो अब यहाँ पे आप लिखोगे f प्राइम ऑफ -1 इज इक्वल टू, जहां पे x है वहां पे -1 पुट कर देंगे, इसको m बोलते हैं, m इज इक्वल टू, तो ये m आपके पास आ जाएगा 6 इंटू 1 प्लस 1, तो 6 प्लस 1 7, तो आपके पास जो स्लोप है वो 7 आ गई। तो फॉर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, फॉर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पुट x इज इक्वल टू, या फॉर y कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, y कोऑर्डिनेट भी लिखना है, पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 कौन सी है, ये वाली, इसकी जगह पे y ही लिख दें, y इज इक्वल टू x की जगह पे -1 की पावर 3 प्लस x की जगह पे -1, तो y इज इक्वल टू 2 इंटू ये -1, तो y इज इक्वल टू -2 -1, y का आंसर क्या आ जाएगा -3। तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी जो है, पॉइंट वो आपके पास क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी लिखना है -1 -3। तो अब हमने इक्वेशन फाइंड करनी है, हमारे पास पॉइंट भी आ चुका, स्लोप भी आ गई है, तो फॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, फॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन क्या फार्मूला होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। y वैसे ही y1 जो पॉइंट आया है वो ये बाद वाला है -3, स्लोप 7 है, x माइनस x1 पहला पॉइंट वो क्या है माइनस, तो y प्लस 3 इज इक्वल टू 7 इंटू x प्लस 1, तो y प्लस 3 इज इक्वल टू 7x प्लस 7 1 7, तो 3 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो जो y का आंसर है वो क्या आ जाएगा 7x प्लस 4। इसको देख लीजिए, ये आपका इसका आंसर है, इसको नोट कर लीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जी क्वेश्चन नंबर 7 है, कुछ चीजें मैंने रेज नहीं की, वो दोबारा लिखनी पड़नी थी, है बिल्कुल वही मेथड, ग्रेडियंट फाइंड करना है और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करनी है। तो इसका डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव ऑफ x पावर 3 माइनस 2x प्लस 1, तो डेरिवेटिव ऑफ x पावर 3 अलहदा आ जाएगा, -2 डेरिवेटिव ऑफ x का अलहदा आ जाएगा, प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1 का अलहदा आ जाएगा। x की पावर 3 है, पावर शुरू में पावर में से एक माइनस करना है, पावर में से एक -3 में से एक माइनस कर देंगे, -2x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और 1 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर -2। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एट x इज इक्वल टू 1, जहां पे स्लोप को m से लिखते हैं, जहां पे x है वहां पे 1 पुट कर देंगे, तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर -2, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा 3 -2, m का आंसर क्या आ जाएगा 1। तो फॉर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1,
इसमें जहां पे x है वहां पे 1 पुट कर देंगे, 1 पावर 3 माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1, तो 1 माइनस 2 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2 क्या आ जाएगा 0। तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के x क्या है 1, y क्या है 0। तो आप ये फॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन y माइनस y1, y1 की जगह पे 0 आ जाएगा, m की जगह पे 1 आ जाएगा, x माइनस x1 की जगह पे क्या आ जाएगा 1, तो y इज इक्वल टू x माइनस 1 लीजिए डियर स्टूडेंट्स, यही आपका इसका आंसर है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 है और ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व, सिर्फ ग्रेडियंट फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड नहीं करनी, एट x इज इक्वल टू 1 पे ग्रेडियंट फाइंड करना है। फाइंड करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 3, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर का आ जाएगा प्लस 2, डेरिवेटिव ऑफ, आपको पता है जब वेरिएबल के साथ कांस्टेंट लिखा हो तो उसको बाहर लिख के वेरिएबल पे डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा f प्राइम ऑफ x, तो 3 पावर शुरू में, पावर में से एक कम, प्लस 2x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो f प्राइम ऑफ x ये हो जाएगा 6x प्लस 2। अब ग्रेड या स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन या ग्रेडियंट एट x इज इक्वल टू 1, अब लिख लेंगे ग्रेडियंट एट x इज इक्वल टू, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एट x इज इक्वल 1 भी लिख सकते हैं, f प्राइम ऑफ 1 6 इंटू 1 प्लस 2, 6 1 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8। ये आपका इसका आंसर है। आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का, इसमें क्या फाइंड करना है, ग्रेडियंट भी फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन भी फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 6 और 7 की तरह है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, f ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये इधर तो ये f प्राइम x हो जाएगा, इधर डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा और x की पावर कितनी है 1 ओवर, पावर हो तो पावर वो लगता है, पावर शुरू में, पावर में से एक क्या हो जाएगा 1 ओवर 2 में से एक माइनस हो जाएगा, 1 ओवर 2 x की पावर आ जाएगी माइनस 1 ओवर 2, तो ये माइनस 1 ओवर 2 नीचे जाकर क्या हो जाएगी प्लस 1 ओवर 2, प्लस 1 ओवर 2 का क्या मतलब होता है स्क्वायर रूट, तो ये आपके पास क्या है f प्राइम ऑफ x। अब आप लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एट x इज इक्वल टू 9। 1 ओवर 2 में से जब 1 को माइनस करते हैं, मतलब ये देखो ये 1 ओवर 2 है, इसमें से 1 को माइनस करना है, 2 एलसीएम 1 माइनस 2 तो माइनस 1 ओवर 2 आना है। 1 ओवर 2 में से जब भी 1 को माइनस करना है माइनस 1 ओवर 2 आना है, ये आपने याद रखना, नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी यूज होगा। अच्छा स्लोप एट x, तो m इज इक्वल टू जहां पे x है वहां पे 9 पुट करना है, तो 1 ओवर 2, ये 9 की पावर 1 ओवर 2 हो जाएगी, 1 ओवर 2 का क्या मतलब होता है स्क्वायर रूट, तो 1 ओवर 2 9 का स्क्वायर रूट 3, तो m का आंसर क्या आ जाएगा 1 ओवर, तो ये आपके पास आ गई स्लोप। तो फॉर y कोऑर्डिनेट, फॉर y कोऑर्डिनेट, फॉर y कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पुट x इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जहां पे x है वहां पे 9 पुट कर देंगे, y वैसे ही आ जाएगा, तो इधर 9 पुट हो जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आपके पास क्या आ गया, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आपके पास आ जाएगा, x किसके इक्वल है 9 के, y किसके इक्वल है 3 के। तो फॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, फॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन के लिए y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, तो y माइनस y1 की जगह पे ये पॉइंट कितना आया है 3m, स्लोप कितनी है 1 ओवर 6, x माइनस x1 क्या है 9, ये 6 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स माइनस 9, तो ये हो जाएगा 6y
-18 इज इक्वल टू x माइनस 18, उधर जाकर प्लस हो जाएगा, x माइनस 9 प्लस 18, तो 6y इज इक्वल टू x। 18 में से 9 को माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन है। लीजिए डियर स्टूडेंट्स, इसको नोट कर लीजिए। आज का जो लेक्चर है वो हमारा यहीं पे ही एंड होता है। आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 तक किए हैं और हमने पावर रूल को डिस्कस किया है स्टार्ट में, और पावर रूल के साथ हमने क्वेश्चन में जो बातें शुरू यूज होनी थी वो आपको शुरू में पहले बताई हैं। इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन थे सारे, क्वेश्चन नंबर 8 के अलावा क्वेश्चन नंबर 8 शॉर्ट क्वेश्चन था। तो इंशाल्लाह जिंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में इसी चैनल पे दोबारा मुलाकात होगी। नेक्स्ट लेक्चर में 13.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो मिलेंगे इंशाल्लाह छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा मत। अल्लाह हाफिज।